बॉडीज आई हैं 24 घंटे के अंदर, 20 से 25 बॉडीज डेल्टा की। मेरी डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा से बात हुई, जिन्ना अस्पताल में पूरा वार्ड भर चुका है। अब 86 पेशेंट भरने के बाद दूसरे वार्ड में जा रहे हैं, फिर तीसरे वार्ड की तरफ जाएंगे। और सीमी जमाली साहिबा ने बोला हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ, मास्क पहने। उसके बाद मेरी बात हुई है ब्रिगेडियर शहजाद साहब से, जिनका एहसान है शहर के ऊपर कि इस वक्त उन्होंने ये बात बोली है पिछले 2 साल में पूरे फील्ड अस्पताल में पहली दफा 100 से जायद मरीज मशीनों के ऊपर हैं पूरे, और बाकी जितने मरीज हैं 100-200 सब ऑक्सीजन के ऊपर है। और समझ में नहीं आ रहा है क्या पोजीशन है। वो तो जब आते हैं तो उनका पॉजिटिव होता है, जब लेबोरेटरी टेस्ट करके बताती है उसके बाद मालूम होता है जी ये तो डेल्टा में मरे। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं इस वक्त अपने एक दोस्त अली भाई की बॉडी शिफ्ट करा के यहां से डेल्टा के अंदर ईदी से उसको पूरा सैनिटाइज करा के उनकी फैमिली के हवाले करके आ रहा हूं। बात सिर्फ इतनी सी है, मैंने हुनैद लखानी साहब से बोला है सर हमारा जो फ्री अस्पताल चल रहा है जेडीसी और हुसैन लखानी ट्रस्ट का, उसको और बड़ा कर दें। केसेस बढ़ रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल 3-3 दिन का 12-12 लाख रुपए ले रहे हैं। तो बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची ये वही एडमिनिस्ट्रेटर है जिन्होंने इस कराची को 40 साल बाद पहली बार कब्रिस्तान की जमीनें दी फलाईदारों को, सोचा लोगों के लिए, और आज फिर कोई एक्शन लिया और फ्री में पूरे अस्पतालों के अंदर वार्ड बना के खोल रहे हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। नहीं सर, क्या सूरत हाल है? इतनी खतरनाक सूरत हाल है, अगर इंडिया वाली हालत हो गई तो क्या बनेगा लोगों का सर? वाकई बहुत खराब सूरत हाल है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जिस तरह से आप यहाँ पर रेजिस्टेंस कर रहे हैं लोगों की और इंसानियत के लिए फलाह के लिए काम कर रहे हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस वक्त वाकई कराची के अंदर सूरत हाल बहुत खराब है। हॉस्पिटल्स के अंदर क्यूज लगी हुई हैं, लोगों की बेड नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें अरेंजमेंट किया है, अब्बासी शहीद के अंदर रीएक्टिवेट किया है इस वार्ड को, मजीद एडिशन किया है। 70 बेड यहाँ पर अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, मरीज यहाँ पर आ रहे हैं। आज सुबह ही एक मरीज आने से पहले ही एक्सपायर हो चुका था, 2 वेंटिलेटर के ऊपर है। मजीद मरीज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि दीगर जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर जो है अब वेटिंग के अंदर आ गए हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। मैं अपील करूंगा कि SOPs का ख्याल रखें, तकरीबात से परहेज करें, आइसोलेट करें अपने आप को, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये एक बड़ा डिजास्टर की शक्ल में सामने आ सकता है अगर ये एहतियातें नहीं की गई। बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बार फिर अपील करूंगा, बिल्कुल सही बोला एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने, कि अगर कोई आपको अपने घर में सालगिरह में बुला रहा है कि मैंने हुकूमत की SOPs के परखचे उड़ा दिए हैं और मैंने खुफिया जगह पे सालगिरह रखी है, फार्म हाउस में रखी है, आ जाओ, चले जाएं। उनके बच्चे की तो सालगिरह हो जाएगी, उसके बच्चे का अगला साल शुरू हो जाएगा, जश्न भी मना लेंगे, लेकिन आपके घर के 4-5-6 बुजुर्ग मर जाएंगे उस सालगिरह में जाने की वजह से। एहतियात करनी है। कोई निशानी समझ में नहीं आ रहा है। किसी मरने वाले की फैमिली बता रही है इनको मोशन उल्टियां लग गई थी, किसी को कुछ अलामात सामने आ रही हैं। हर पेशेंट बोल रहा है हम तो नेगेटिव हैं, लेकिन हमारा कैसे मर गया बाप भाई। एक घर में 5-5 मौतों के भी केस सामने आना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो पैगाम को ज्यादा फैलाएं। एक बार फिर ब्रिगेडियर शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने जो इस वक्त एक्सपो में काम कर रहे हैं ना, और जो मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर लईक अहमद साहब, सीमी जमाली साहब, जो लोग भी, हुनैद लखानी साहब जो हमारे साथ मिलकर फ्री अस्पताल चला रहे, करूंगा इन सबका शुक्रिया। इस पैगाम को शेयर करना है, लोग मर रहे हैं, उनको बचाना है।